चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए आपको पीछे वाले वीडियो में सबसे पहले होमवर्क दिया गया था कि तालाब के किनारे एक मछली 2 मीटर की गहराई पर दिखाई पड़ती है, तो बताएं कि मछली की वास्तविक गहराई क्या होगा। आइए हम आपको पहले सॉल्यूशन दे देते हैं। पीछे के वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पानी का अपवर्तनांक एल से सूचित करते हैं 1.33 होता है लगभग, और मछली जो दिखाई पड़ रहा है ने वह आभासी गहराई है। आभासी गहराई बराबर दे लेता क्या मीटर, 2 मीटर। अब सूत्र बताए थे, सिद्ध किए थे, पानी का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आभासी गहराई तो पानी का अपवर्तनांक विद्यार्थी जी 1.33 ये निकालना है। वास्तविक गहराई और ई दिल है 2 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए वास्तविक गहराई इक्वल टू 1.33 से 2 में गुना कर देंगे तो 2 दशमलव विद्यार्थी जी 6 मात्रक मीटर। इतना गहराई पर मछली पानी के अंदर होगा। देखिए विद्यार्थी, अब हम आपको आगे का टॉपिक लेके चलते हैं। बहुत खूबसूरत जाने माने आपके बीच फिजिक्स में आ रहा है, जिससे आप समझते हो ताल। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लेंस। उच्चारण शब्द लोग बोलते ही है लेंस, लेकिन हिंदी में इसको ताल कहा जाता है। जब भी बार बार हम लोग लिखेंगे तो ताल शब्द ना लिख करके लेंस ही लिखते अंग्रेजी शब्द से। ऐसे हिंदी इसका होता है ताल। विद्यार्थी, ये परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है, आप उस पर गौर करेंगे कि वह पारदर्शी पदार्थ, यानी जिससे प्रकाश इस पार से देने पर दूसरी ओर चला जाए और दूसरी ओर से देने पर पहली ओर चला जाए, वह पारदर्शी पदार्थ जो एक तरफ से वक्र हो या दोनों तरफ से वक्र हो या एक तरफ से वक्र हो और एक तरफ से समतल हो, तो उस पारदर्शी पदार्थ को लेंस या ताल कहते हैं। एक बार इसको बोलते हैं 2 वक्रित सतह या एक वक्रित सतह या समतल सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। 2 वक्रित सतह या एक वक्रित सतह या एक समतल सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ताल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप पीछे वाले वीडियो को से थोड़ा बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन में, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता था और यहाँ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। वहां पर भी क्यों कहा जाता है उसका बारे में बताए थे, यहां भी क्यों कहा जाएगा, सेम रहेगा। थोड़ा सा फिगर बदलेगा और एक सेंटेंस बदलेगा।
वहां पर बताया गया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप पीछे वाला वीडियो का अवश्य देख लें, प्रकाश के प्रवर्तन वाले को। मैं मुंह से बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, और वहां पर बोला हुआ और लिखा हुआ दोनों है, इसलिए वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा पीछे वाला वीडियो। तो विद्यार्थी, जब प्रकाश के किरण अवतल लेंस पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर पड़ती है, तब परावर्तन के बाद सभी को अभिसरित कर देता है, मिला देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है। लेकिन लेंस में क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से आती है तो अपवर्तन के बाद सभी को एक तरफ मिला देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ चित्र में अंतर है। तो दो प्रकार के हुआ, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार होगा, अवतल लेंस इस प्रकार होगा विद्यार्थी। यह भी दो गोलीय लेंसों को मिलाने से बनाया जाता है, और ये भी दो गोलीय लेंसों की सतह से मिलाकर बनाया जाता है। दोनों का वक्रता केंद्र भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। समान वक्र वाला रहेगा तो समान होगा, और भिन्न वक्र वाला रहेगा तो भिन्न होगा, लेकिन ऑलवेज भिन्न होता है, ऑलवेज भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसलिए याद रहेगा, लेंस में जो दो वक्रता केंद्र होगा, एक को C1 और C2, C1 और C2 की जगह F2, और यहां पर 2F1 दर्शाते हैं, यानी वक्रता केंद्र को 2F से लिखा जाता है, 2F से लिखा जाता है। तो प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होती है, जिसे C1 C2 या 2F1 या 2F2 होता है। प्रत्येक लेंस में दो फोकस होता है, जिसे F1 और F2 कहा जाता है, लिखा जाता है। चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो, जिसका हो बीच में उत्तल कहलाएगा उत्तल, जिसका बीच में हो धसल कहलाएगा अवतल। ये बात मैंने दर्पण में भी बोला था, जिस दर्पण का परावर्तक सतह हो उठा हुआ उत्तल दर्पण कहलाता था, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता था वो अवतल दर्पण कहलाता था। यहाँ पर होगा परिभाषा में, वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारे का भाग चौड़ा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये गोलीय लेंसों को मिलने से बनता है, मिलने से। देखो ये मिल गया विद्यार्थी, तो ये हो गया आपको उत्तल लेंस। और अवतल जो होता है दो गोलीय लेंस के बाहरी भाग को मिलाने से बनता है। तो ये होती है दोनों में डिफरेंट, दोनों में अंतर, भिन्न। देखिए ये बीच वाला भाग अवतल भाग हुआ, ये बीच वाला भाग उत्तल हुआ। इसमें दोनों गोलीय लेंसों को मिलने से ही भी बना, दोनों गोलीय लेंसों को मिलने से ही भी बना, लेकिन इसमें एक बाहरी भाग और दूसरा भी बाहरी भाग होता है, लेकिन इसका अंदर अंदर वाला भाग का उपयोग हो रहा है। तो यही दोनों को मुख्य अंतर होती है। प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होगा, C1 C2 होगा, C1 C2 होगा। आप किधरों दर्शाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकांशतः जगह C1 C2 की जगह पर 2F लिखा हुआ पाएंगे, एक दिन 2F1 और एक दिन 2F2। तो ये रही आप लोग को परिभाषा के रूप में बताया जा रहा है। अब हम उन सब चीजों को लिखते हैं, आप कहीं मत जाएंगे। और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर खींच दें। समझिए गए होंगे क्या इसका कोड होता है। आइए नीचे देखिएगा, आंसर लिख रहे हैं, दो वक्रीत सतह या एक वक्रीत सतह या समतल सतह से घिरे पारदर्शी
पदार्थ पदार्थ को ताल या लेंस कहते हैं लेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, और दूसरा विद्यार्थी जी अवतल लेंस या अपसारी लेंस। पहला लिख के डैश, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। फिगर इसको विद्यार्थी जी देखिए, एक गोलीय लेंस ही हुआ, एक गोलीय लेंस ही हुआ, यही भाग बन गया उत्तल। यहां पर लिख देंगे उत्तल भाग, उत्तल भाग। यहां पर C1, यहां C2, किधरों लिखिए कोई दिक्कत नहीं। और इसी को काट करके मैं यहां बना रहा हूं उसका फिगर। यह देखिए, लिखेंगे उत्तल लेंस। समझ में आ रही बात? ये उत्तल लेंस हुआ, C1 C2 के जगह पर F2 F1 2F2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र और 2 फोकस होता है। मैं इसका चर्चा आगे करते हैं जब आप खर्चा करेंगे डाटा। अवतल लेंस बोलेंगे परिभाषा, जिस लेंस का बीच का भाग पतला और किनारे का भाग चौड़ा होता है, उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। देख लो, देखिए, अवतल का एक हुआ बनाने का भाग, ये हुआ। देखिए इसको बनाएंगे, दोनों भाग बन गए। अब ये हो गया अवतल भाग, अवतल भाग। अब विद्यार्थी जी, इसका वक्रता केंद्र ई हुआ और इसका वक्रता केंद्र ई हुआ। दोनों वक्रता केंद्र अलग अलग है,
क्योंकि दोनों गोलीय लेंस अलग अलग है। देखिए विद्यार्थी, देखिएगा, ये रहा अवतल बन के तैयार, किनारे का भाग ये और ये और बीच का भाग ये, तो इसको बोलेंगे अवतल लेंस। समझे बात को? अब नोट में यहां नीचे लिख देते हैं, प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक लेंस में दो फोकस होता है, जिसको आप F1 और दूसरा F2, लेकिन वक्रता केंद्र को 2F1 2F2 या C1 C2, 2F1 या 2F2 या C1 C2। देखिए विद्यार्थी, उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। आपके सामने उभयोत्तल, उभयोत्तल, इसी को द्विउत्तल भी बोलते हैं। उभयोत्तल, इसी का दूसरा नाम है द्विउत्तल, जिसमें दोनों तरफ हो उठल, यानी जिसका में दोनों भाग उत्तल की जैसा संरचना होती है, तो उसे उभयोत्तल या द्विउत्तल भी कहा जाता है। समतलोत्तल, समतलोत्तल, जिसका एक भाग समतल प्लेन सीधा और एक भाग उभरा हुआ उठा हुआ, समतलोत्तल। अवतलोत्तल, जिसका एक भाग अवतल मतलब धंसा हुआ और एक भाग उठा हुआ, तो क्या कहलाएगा? अवतलोत्तल। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, देखिएगा, जिस लेंस का दोनों भाग उठा हुआ होता है, उठा होता है, उसे उभयोत्तल, थोड़ा थोड़ा करके बोलिएगा, लेंस कहते हैं। देखिए फिगर, जिस लेंस का दोनों भाग उठा होता है उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। आइए फिगर, तो ये इसी को लोग बोलते हैं द्विउत्तल भी, द्विउत्तल मतलब दोनों तरफ उत्तल, या इसी का नाम है उभयोत्तल। सेंटेंस को तोड़ करके बोलिएगा तब बोल पाइएगा। समतलोत्तल, जिसका एक भाग समतल हो और एक भाग उठा हो, जिस लेंस का एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो तो उसे
तलो समतलो तल लेंस कहते हैं। फिगर बनाएंगे। देखिए समतल देने हम रेड से दे रहे हैं सीधा, और उत्तल देने देखिएगा ब्लू से दे रहे हैं। यह देखिए ये हो गया विद्यार्थी जी समतलो तल लेंस। अगला विद्यार्थी जी अवतल, जिस लेंस में का एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल होता है तो उसे क्या कहेंगे? अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। आप पहले इधर देख लीजिए, अवतल में तो देखिए ऐसे और ऐसे बताए थे। देखिए ये हो गया अवतल के लिए, सुन रहे? तो यदि ई भाग लेते हैं तो पहले हम अवतल बोल रहे हैं तो ऐसे लेंगे या ऐसे लेंगे, धसा होना चाहिए। एक दिन आप धसा दीजिए। देखिए विद्यार्थी एक बार शुरू से आप फिर से सुन लें, ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस के प्रकार तो आपको याद रहे, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होता है। उभयोत उत्तल, समतलो उत्तल, अतलो उत्तल। तो ये था तीनों नाम। उभयोत्तल, इसी को द्वितल भी बोलते हैं, समतलोत्तल, अतलोत्तल, जिसका दोनों भाग क्या हो? उठा हुआ हो। तो दोनों तरफ उठा हुआ है, तो दोनों तरफ उठा हुआ है तो उसे द्वितल या अभियुत्तल कहते हैं। जिसमें एक भाग क्या हो? समतल, लाल वाला देखिए समतल है, और एक भाग दूसरा का भाग देखिए उठा हुआ है तो बन गया समतलोत्तल। इसमें देखिए दोनों कलर कर दिए हैं। ध्यान रहे कि ई भाग जो है विद्यार्थी उत्तल है, आई धसा हुआ होता है अवतल। ये अवतल भाग, आई उत्तल भाग, तो बन गया अवतलो उत्तल लेंस। याद रहे इसी प्रकार से अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होता है। आप गौर करेंगे उसमें भी हो जाएगा दोनों भाग अवतल, एक भाग समतल, एक भाग अवतल, एक भाग उत्तल तो एक भाग अवतल। यानी सिर्फ चेंज करेगा, इसमें दोनों भाग जो है उठा हुआ, उसमें रहेगा दोनों भाग धसा हुआ। इसमें तो सेम चलेगा, जिस लेंस में एक भाग समतल और दूसरा भाग अवतल, यहाँ अवतल हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर दूसरा भाग अवतल हो जाएगा। यानी ये दोनों में दूसरा भाग अवतल होगा और यहाँ पर उत्तल की जगह पर क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। परिभाषा में थोड़ा बदलाव रहेगा, गौर से देखें। देखिए विद्यार्थी अवतल लेंस 3 प्रकार के होता है। उभया अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस। याद रहे जिस लेंस में दोनों भाग अवतल रहेगा मतलब धसा रहेगा वो हो जाएगा उभया अवतल या द्वि अवतल, और जिसमें एक भाग समतल रहेगा और एक भाग अवतल रहेगा तो हो जाएगा समतला अवतल लेंस। जिसमें एक भाग उत्तल रहेगा
और एक भाग अवतल रहेगा तो उसमें हो जाएगा उतला अवतल लेंस। तो आइए यहां पर हम आपके सामने लिख रहे हैं, जिस लेंस में दोनों भाग धसा होता है उसे, जिस लेंस में दोनों भाग धसा होता है उसे उभयावतल या द्विअवतल लेंस कहते हैं। देखिएगा फिगर बहादुर, फिगर दोनों तरफ धसा तो ऐसे टेढ़ कर देंगे। यह देखिए ये हो गया आपको द्विअवतल लेंस। आइए समतलावतल, एक भाग समतल एक भाग अवतल। जिस लेंस में एक भाग समतल और दूसरा भाग अवतल होता है उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। देखिए आप ऐसे और ऐसे और ऐसे देख रहे हैं, आधा काट लेंगे और उसमें एक तरफ ये हो गया अवतल भाग और सीधा ले आएंगे, हो जाएगा उत्तल भाग। फॉलो किया बात को? तो ये हो गया आपको समतलावतल। यहां पर लिख देते हैं बहादुर, समतलावतल नाम हुआ, इस भाग समतल इस भाग अवतल। अब विद्यार्थी उत्तलावतल, जिस लेंस में एक भाग क्या हो उत्तल और एक भाग क्या हो अवतल। जिस लेंस में एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल होता है उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। देखिएगा बहादुर, एक तरफ अवतल बना रहे हैं, बन गया अवतल भाग और इधर से इसको उठा दीजिए, उठ गया तो ये हो गया आपको, इस तरफ को बोलते हैं विद्यार्थी जी, इस तरफ वाला बोलते हैं विद्यार्थी उत्तल भाग, इसका नाम हो गया उत्तलावतल लेंस कहते हैं। याद है
ई भाग उत्तर, ई भाग अवतल, ई भाग समतल, ई भाग अवतल, इसमें दोनों भाग अवतल। तो ये था आप लोग को आज के इस वीडियो में लेंस और लेंस के परिभाषा से संबंधित प्रश्न का जवाब। और आप लोग को इस बात को याद रहे कि आप लोग को क्रांति कोण जो दिया गया है उस पर यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ से भेजूंगा। कल 2-3 न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न मैं उस पर बता दिए थे। एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, कुछ विद्यार्थियों ने बनाया, मैं ऐसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूर होते हुए भी बहुत करीब है, दूर होते हुए भी बहुत करीब है। आप बात मान लिए इतनी बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको प्रयास करें, कोशिश करें, है ना, कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे भी दिया जाए, जैसे समझ में आ रहा है, नए से तो हाँ भला है ना। अब आपको कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पर होते तो हम खड़ा कर करके बारी बारी से किसी बच्चों को पूछते थे, लेकिन आज केवल हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो आप इसे बताने में कोई कमी ना करें, और यदि आपको कोई त्रुटि रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सुमन क्लासेस, पटेल नगर, नवादा, बिहार 805110, वो इन्हें सब्सक्राइब कर लें और यथासंभव विद्यार्थी तक इसे पहुंचाने का भी प्रयास करें। सब पढ़े सब बढ़े। जय हिंद।